स्टार्ट करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आज मेरे सारे प्यारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज आप लोगों ने स्क्रीन देखी होगी। आज किसने किसने स्क्रीन वो देखा था जो ग्रुप में हमने डाला था? आप सबने देखी थी कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? किसी ने गौर किया था? ओके, हबीबा ने देखा था। ओके, फहमीदा भी देखने, यानी कि सफवाना आई थी। ओके, तो आज हम सुन्ना पढ़ने वाले हैं, सोने की सुन्ना। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपने आज देखा क्या था स्क्रीन पे? अ, हमें करनी थी सोने की जो सुन्ना करनी थी, वो अनाबिया और इफ्रा के साथ करनी थी ना। अनाबिया और इफ्रा की स्टोरी है आज। तो आप सारे बच्चे रेडी हैं? यस, ओके, सारे बच्चे रेडी हैं भाई आज। तो बच्चों, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि अनाबिया और इफ्रा दो फ्रेंड्स भी थी, कजिन भी थी, दो सिस्टर्स थी। ओके, अनाबिया और इफ्रा जो है दो कजिन्स सिस्टर। अब जैसे आप लोग भी कजिन्स हैं, लेकिन सब फ्रेंड्स होते हैं ना आपस में। फ्रेंड्स भी हैं, कजिन्स भी हैं, और बहुत कुछ शेयर भी करते हैं और एक दूसरे के पास रहने भी जाते हैं ना। तो अनाबिया और इफ्रा की स्टोरी में भी ये दोनों कजिन्स हैं। इन दोनों में बहुत मोहब्बत है आपस में, और बहुत एक दूसरे से कहते हैं ना कि हम लोग अपने फ्रेंड्स से ज्यादा अपने कजिन्स को अहमियत देते हैं कई दफा। तो वैसे ही हाल कुछ इन लोगों का भी था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वीकेंड्स पे कभी शेयर करती, कभी नाबिया इफ्रा के घर पे होती, कभी इफ्रा नाबिया के घर पे होती। मेरे ख्याल से ये सबके साथ होगा, कोई ना कोई कजिन आपका इतना क्लोज होगा कि वो जो है कभी आपके पास होगा और कभी है इफ्रा के पास होगा। मतलब आप उसके घर जाते हैं। तो आज हमारा वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, लर्निंग सुन्ना विद अनाबिया एंड इफ्रा। तो ऐसे ही एक दफा क्या हुआ, इफ्रा जो है अनाबिया के घर पहुंची, जैसे मिलने जाते हैं, मिलने पहुंची। तो जब वापसी का वक्त हुआ शाम में, तो अनाबिया ने जिद कर ली कि इफ्रा इफ्रा आज प्लीज मेरे साथ रुक जाओ। अनाबिया ने अपनी जो कजिन उसकी थी इफ्रा, उसकी मम्मा से रिक्वेस्ट की कि खाला जानी, आप जो है आज जो है इफ्रा को मेरे पास छोड़ दीजिए, हम लोग साथ में रह लें आज। इफ्रा भी बहुत एक्साइटेड हो गई। ओके ओके मम्मा, मुझे प्लीज ना आज अनाबिया के साथ रहना है। तो अब ये सब बात हो ही रही थी, उनकी मम्मा ने कहा ठीक है, ओके, रुक जाओ आप। और किसके किसके साथ ये एक्सपीरियंस होता है, अपने कजिन्स के आप मिलने जाते हो फिर कहते हैं नहीं आज नाइट में यहीं रुक जाता हूँ? कोई आंसर करेगा? किसके साथ होता है ऐसा? आप अपने कजिन्स से मिलने जाते हो, फिर कहते हो आज यहीं नाइट स्टे कर लेते हैं, मजा आएगा, रात में स्टोरीज सुनाएंगे, एक दूसरे के साथ मस्ती करेंगे। कोई है? मैम, कोई मैं नहीं तो है अपनी क्या भाई? कजन को भगाना चाहती हूँ, बहुत मारती है। अच्छा, बोलना नहीं है, आंसर ही नहीं किया है ना बेटा, आंसर। ओके, नुमान एंड रुफान दो। ओके, यस मैम, बहुत से लोग चाहते भी, आयान शायद ऐसा नहीं बोलो भाई, तुमने तो सारी स्टोरी ही पलट दी है। ओके ओके, तो प्लीज 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 माइक सारे लोग बंद रखेंगे, हम लोग अनाया और इकरा की स्टोरी में हैं, कोई अपना माइक नहीं ओपन करेगा। तो ये हुआ कि जब अनाया और इफ्रा की मम्मा लोग मान गई, तो अनाया और इफ्रा, सॉरी, अनाबिया एंड इफ्रा जो है, अनाबिया एंड इफ्रा जो है साथ में रुकने के लिए तैयार हो गई कि ठीक है। और दोनों ने प्लानिंग्स भी कर ली कि रात में हम लोगों को क्या क्या करना है, क्या क्या आज रात में क्या क्या मस्ती करनी है, सारी चीजें जो है प्लानिंग प्लॉटिंग सब डन हो गई। तो रुक भी गए। अब उन्होंने प्लान किया रात में क्या क्या करना है, बहुत खेला, बहुत मस्ती की।
जब नाइट में लेटने का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि पता है आजकल हम लोग जो क्लास कर रहे हैं ना, एक किड्स क्लास है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। और इफ्रा बोली, कौन सी क्लास? तुमने हमें तो बताया ही नहीं। तो नाबिया कहने लगी, अच्छा तुमको नहीं बताया क्या? अच्छा ठीक है, तुमको भी हम क्लास ज्वाइन करा देते हैं। वहाँ पे ना मैम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, बहुत अच्छी अच्छी सुन्नतें बताती हैं। अभी हम लोग ने गोल्डन वर्ड्स पढ़े थे, उसमें उन्होंने बताया कि हम लोग जो है अपना जो नेकी वाला अकाउंट है उसको कैसे जो है फुलफिल कर सकते हैं, बहुत छोटी सी बात से। तो इफ्रा कहीं, जाओ इतने दिन से क्लास कर रही हो, हमको बताई भी नहीं हो, हमें भी करा देती ज्वाइन। करी, अच्छा अच्छा गुस्सा नहीं करो, तुम्हें ज्वाइन करा देते हैं। ऐसे ही करके दोनों की बातें चल रही थी। मोस्टली हम लोग सारे लोग ऐसे ही अपने कजिन से बात करते रहते हैं ना, तो फिर यही सब बातें चल रही थी। तो क्या उसी टाइम उनकी सिस्टर जो है पास से जा रही थी, कहने लगी, अच्छा तो तुम लोग को कौन सी बात मैम ने बताई थी गोल्डन वर्ड्स वाले टाइम पे? तो अनाबिया ने कहा, हम बताएं आपको कि ये बताया था कि जब नाइट में सोने लगो ना, तो किसी को याद है नाइट में सोने लगो तो क्या बताया था गोल्डन वर्ड्स वाले में? क्या पढ़ना चाहिए? नेकी का अकाउंट बढ़ाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? किसी को भी याद है? दुआ? नो, मैंने कुछ और भी बताया था। यस, हबीबा का आंसर आया है सही। 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। बिल्कुल जहरा, आयतल कुर्सी भी पढ़नी चाहिए, लेकिन अभी हम यहाँ पे थे कि हमने उस दिन क्या बताया था। बिल्कुल ठीक है, वुजू करना, ओके ओके। बहुत से लोगों को सब कुछ याद भी है। तो ये हुआ कि अनाबिया अपने सिस्टर और इफ्रा को बताने लगी कि अपना नेकी का अकाउंट कैसे बढ़ाना है। तो उसने बताया, तो उसकी आप ही ने सुना, कहीं ठीक है आपने सुना तो बहुत अच्छी बात, आपकी मैम ने बहुत अच्छी बात बताई। तो चलो इसी बात पे मैं तुम्हें स्लीपिंग सुन, यानी कि सोने की जो सुन्नतें हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, सोने की जो सुन्नतें हैं वो बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि जो सोने का वक्त होता है वो कैसे है, सूर्य नबा में उनकी आप ही ने बताया कि सूर्य नबा में है कि हमने नींद को तुम्हारे लिए सुकून और आराम बनाया है, और रात को पर्दा पोश यानी कि छुपा देने वाला बनाया है। रात होती तो क्या होता है, सारी चीजें छुप जाती हैं। उसी तरह हमको भी क्या करना है, छुपना है, आराम करना है, सुकून देना है हर चीज को। और दिन को क्या किया है, दिन को बनाया है ऐसा कि दिन में आप दौड़िए धूपिए, अपना रिस्क कमाइए, अपने काम करिए। दिन इसलिए बनी है। और हम लोगों ने आजकल क्या कर दिया है, नाइट में लेट तक जागते हैं और सुबह देर तक सोना होता है, जो कि बहुत बैड हैबिट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन बातों की बिल्कुल ध्यान देना है कि हमें कब सोना। नो नो, कौन स्क्रीन खराब कर रहा है भाई? स्क्रीन ना खराब करें। और पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इशा की नमाज के बाद या तो अल्लाह के जिक्र के लिए जागा करो, या बहुत घर वालों से ज़रूरत की बात करनी हो तभी जागा करो। वरना आपको क्या करना है, इशा की नमाज पढ़िए, कोई ज़रूरी बात हो तो उसे करिए, और उसके बाद अपनी सोने के रूटीन को फॉलो करना है। और उसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो नंबर 1, जल्दी सोने की फिक्र करें। निकाल दे। ओके ओके, डोंट डिस्टर्ब क्लास प्लीज। जल्दी सोने की फिक्र करें, दुनिया की बातों में ना लगे बिल्कुल। नंबर 3, बावुजू सोएं। वुजू की फजीलत तो आपको बताई गई थी ना बच्चों, वुजू की फजीलत देखो बच्चों, वुजू की फजीलत आप लोगों को बताई गई थी कि आपको वुजू करके बिस्तर पे जाना है। बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु स्टोरी में हमने वाकया जो सुना था, आयशा मैम ने आपको सुनाया था, उसमें वुजू की कितनी अच्छी फजीलतें बताई गई थी। दूसरी बात, फिर क्या है इसके बाद, अब जब आप बिस्तर पे पहुंच जाए हमने, तो आपको क्या करना है, अपने बिस्तर को 3 टाइम्स साफ करना है, झाड़ कर सोना है, क्लीन करिए उसे। ताकि जो है पता है इसका रीजन क्या, अगर कोई कीड़ा वीड़ा होगा या कोई नुकसान करने वाली चीज होगी तो वो आपके बिस्तर से हट जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है,
आपको कलीमा तय्यबा पढ़कर सोना है। ठीक है। फिर उसके बाद अब ये सब चीजें आप ही जान बताई जा रही थी इफ्रा और अनाबिया को। और इफ्रा और अनाबिया जो है बहुत गौर से सुन रही थी इन बातों को। क्यों? उन्हें अपना नेकी का जो अकाउंट था वो फुलफिल करना है ना, बढ़ाना है ना। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बताया कि तस्बीह फातिमा पढ़कर सोएं। किसको किसको पता है तस्बीह फातिमा क्या है? आई थिंक मेरे प्यारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट और बहुत दिल लगा के सुनते हैं। तो तस्बीह फातिमा है 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह। जहरा बिल्कुल, बेटा अनाया बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई मेरे तो। 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। ये पढ़कर आपको सोना है। ओके। उसके बाद कोई और अपना रिवॉर्ड बढ़ाना चाहे तो क्या करना है? उसको चार, जो फोर कुल कहते हैं ना, चारों कुल, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक और सूर्य काफिरून, ये पढ़कर सोएं जिनको याद हो। नहीं तो आप यहाँ तक जहां तक आए ना, जिनको नहीं लर्न है वो ये लर्न करें। जब आगे तक पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप ये सब पढ़कर सोया करेंगे। आयतल कुर्सी भी बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत सी चीजें हैं। और एक सुन्ना और है, सूरह मुल्क। ठीक है। सूरह मुल्क की तिलावत करना। और फिर ये सब करने के बाद आप क्या करिए, अपना जब बेड पे लेटिए तो राइट साइड में लेटिए और राइट हैंड को अपने चेहरे के नीचे रखिए। उसके बाद लास्ट में क्या करना है आपको? सोने की दुआ पढ़कर सोएं। बिल्कुल, आपको सोने की दुआ को पढ़ना है, उसके बाद सोना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे सारे बच्चे जितने अच्छे बच्चे हैं सबको बिल्कुल, देखो सैफुल ने तो दुआ भी डाल दी। बिल्कुल, इसका मतलब सारे बच्चे दुआ पर सोते हैं। अयान भी पढ़कर सोते हैं। और कौन पढ़ के सोता है दुआ? कौन कौन पढ़ के सोता है? जहरा भी पढ़ के सोती हैं। बिल्कुल, अरीबा भी पढ़ती हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आज जो है अनाबिया और इफ्रा के साथ हमने भी सोने की सुन्नतें पढ़ी। तो अब क्या करेंगे? हम सब इसको फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको अपना नेकी वाला रिवॉर्ड बैंक बढ़ाना है। कौन कौन बढ़ाएगा अपना रिवॉर्ड बैंक? आप लोगों को पता है ना बेटा, जो सुन्नत फॉलो करता है उसके लिए क्या होता है? उसका रिवॉर्ड बैंक बढ़ जाता है। ठीक है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जब आदमी या कोई भी पर्सन या कोई भी किड या कोई भी इंसान कह लीजिए, जब अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाता है, वहां पे क्या होता है? एक फरिश्ता आता है उसी वक्त, एक एंजल, फरिश्ता कहते हैं ना, फरिश्ता आता है वहां पे। और उसके साथ साथ एक एक डेविल, एक शैतान भी पहुंचता है। ये दोनों पहुंचते हैं उसके पास। और फिर कहते हैं, जो एंजल होता है वो कहता है कि अपने जो भी काम है ना, उनका खात्मा भलाई पर करो। यानी कि गुड डीड्स करो। बेड पे सोने से पहले गुड डीड्स। गुड डीड्स क्या है? जो अभी हमने आपको बताई ऊपर, कलीमा तय्यबा पढ़ना, तस्बीह फातिमा पढ़ना, कुल पढ़ना, आयतल कुर्सी पढ़ना। तो अब फरिश्ता तो कहता है, अब हमको ये काम करना है ना। और शैतान का क्या होता है, डेविल का क्या होता है? वो साइड में खड़ा विस्परिंग कर रहा होता है, अरे छोड़ो, जाने दो, अपने का काम छोड़ो, कहाँ लग गए हो? कुछ भी सोचते हुए सो जाओ, किसी से बात करते हुए। अब उसका उसका इंटेंशन होता है कि आप अपना काम, दिन जो है बैड डीड्स के साथ खत्म करें। कोई भी अच्छा काम करके आप ना सोएं। वो उसका इरादा होता है कि वो आपके कामों का जो एंडिंग है, खात्मा है, बिल्कुल बहकाता है वो। बुराई पर करो। फिर क्या होता है? अब हमको चूज करना है ना कि हमें क्या करना है। अगर हम या वो आदमी, जो भी पर्सन है, वो अल्लाह का जिक्र करके सोया, तो क्या करता है? फरिश्ता रात भर उसकी निगरानी में खड़ा रहता है, उसको प्रोटेक्शन देता रहता है। ओके। आप सब पढ़ते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बहुत से बच्चे होंगे जो पढ़ते होंगे। और जो नहीं पढ़ते हैं तो वो आज से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरी पूरी, ये मुझे लग रहा है कि ये क्लास खत्म होने तक ये जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सारे बच्चे ये सारी सुनना फॉलो करने लगेंगे। चाहे वो आपकी ईटिंग हैबिट्स हो, उनको बदलेंगे। चाहे वॉशरूम जाने की हैबिट हो,
उसको भी चेंज करेंगे। बिल्कुल, इज्मा का आंसर आया। ताकि हम लोग एक परफेक्ट मोमिन बने ना। परफेक्ट बनना है ना आप लोगों को। क्यों? क्योंकि परफेक्ट मोमिन बनने से क्या होगा? अल्लाह राजी होंगे और जन्नत हमारे करीब हो जाएगी। बिल्कुल, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो कौन कौन फॉलो करने वाला है मुझे बताएं, सुन्ना के साथ। बिल्कुल, सुन्ना के साथ अपनी मैम मैं लाइफ में करता हूँ। बिल्कुल, माशाल्लाह मैम मैं भी माशाल्लाह। करती हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है, आप सब करते हैं। और कल आपको आयशा मैम ने बहुत अच्छे अखलाक भी बताए थे। तो अयान, अब अपनी कजिन को भगाना नहीं है भाई। अखलाक जरूरी है ना। मीजान पे वेइंग, जब रोजे मैशर आपका वो होगा, वेइंग मशीन रखी जाएगी, तो वहां पे अखलाक आपके सबसे भारी होंगे। तो भाई कोई अयान की तरह अपनी कजिन को भगाएगा नहीं। ओके। और मेरे ख्याल से अयान बहुत प्यारा बच्चा है, वो भी नहीं करेगा ऐसा। नहीं करोगे ना अयान? यस मैम, अब नहीं करूँगी। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ऐसे ही सारे बच्चे हमारे अच्छी अच्छी हैबिट्स को अपनाएंगे, ताकि हमारा जब वेइंग मशीन पे अखलाक रखा जाए, वो जो क्लाउड आएगा ना अखलाक वाला, तो वो हमारा इतना ब्यूटीफुल और इतना खूबसूरत होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली हम सब एक ही बार में जन्नत पहुंच जाए ना। वो डाला जाए और अल्लाह कहे चलो 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 इन लोगों को डालो जन्नत में ना। ऐसी वाली खुशी चाहिए ना सबको। हाँ, नाबिया का भी आंसर है, मी ऑल्सो। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे बच्चे। और अब ना मैं सारे बच्चों की मम्मा से बोल रही हूँ कि सब लोग वॉच करिएगा कि ये सारी हैबिट्स जो है बच्चे फॉलो करके सोते हैं कि नहीं। और सारी मम्मा टिक लगाते जाइएगा। सोने की सुन्ना आज फॉलो हुई कि नहीं, ईटिंग हैबिट आज फॉलो हुई कि नहीं हुई, और वॉशरूम जाने से पहले बच्चों ने जो है सर कवर किया, दुआ पढ़ी। सारी मम्मा से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैम ने बताया है तो मम्मा लोग प्लीज प्लीज याद दिलाते रहें बच्चों को। बिल्कुल, सारे बच्चों की आंसर जी है। ओके सैफुल, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। सॉरी बेटा, नेटवर्क तो फुल है मेरे साइड से। अम, आप थोड़ा सा अपना साइड चेंज करके देखिए। बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? बाकी बच्चों को भी मेरी वॉइस नहीं आ रही? चैट में आंसर करिए। आ रही है मैम। ओके सैफुल बेटा, आप अपना स्पेस चेंज करिए। ओके, आप अपना स्पेस चेंज करके दूसरे स्पेस पे बैठिए, फिर आपको आवाज क्लियर आने लगेगी। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये आज जो है ये सुनना कंप्लीट हुई। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इफ्रा और अनाबिया की तरह आज सारे बच्चों ने सुनना सीख ली होगी। ठीक है। तो आज की आपकी मखरज वाली क्लास भी हम ही लेने वाले हैं। तो सारे बच्चे मखरज की क्लास के लिए यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हमको कौन बताएगा कि मखरज हमें क्यों सीखने हैं? आपको अस्मा मैम ने पढ़ाया, आपको हिना मैम ने पढ़ाया। तो कोई बच्चा आंसर करेगा कि मखरज हमें क्यों सीखने हैं? जायरा आंसर करो बेटा। हाँ, वेरी गुड। कुरान अच्छे से पढ़ने के लिए और सीखने के लिए। मैम माशाल्लाह कुरान अच्छे से पढ़ने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे मैम बच्चे वो अच्छे से पढ़ रहे कुरान हैं। पढ़ने के लिए और अल्लाह अल्लाह ओके को खुश ओके, करने। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, हम अब समझ गए कि आपको सब पता है। अब ठीक है। सब सही से आज पढ़ने के लिए। ओके ओके अनाबिया, बच्चे बिल्कुल। तो सारे बच्चे प्लीज अपना अब माइक बंद रखेंगे। ओके, अयान की मम्मा बिना पढ़े नहीं सोने थे, वेरी गुड भाई। सारी मम्मा लोग बिल्कुल ऐसे ही अपने बच्चों को सारी हैबिट्स फॉलो कराएं। तो बच्चों, कल आपको मैम ने पढ़ाया था कि जो है मखरज, पहली तो बात तो मखरज क्या है? वो मखरज ये है जैसे जिस आवाज के साथ हम क्या करते हैं, अपने हर्फ को अदा करते हैं, उसे कहते हैं मखरज। ठीक है। और मखरज निकालने की कुछ जगह हैं, उसूल मखारिज, यानी कि आर्टिकुलेशन पॉइंट्स। वो पॉइंट्स जिस पॉइंट से वो हर्फ अदा हो रहा है। हुरूफ तहज्जी आपको बताए थे मैम ने, यानी कि अलिफ बा ता कितने लेटर्स है, कहीं पे उनको 28 भी कंसीडर किया जाता है, और कहीं पे हमजा और अलिफ को जब मिला दिया जाता है तो वो 28 होते हैं, और जब उन्हें नहीं मिलाया जाता तो वो 29 होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि हुरूफ तहज्जी 29 है, और
उनके पार्ट्स ने हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट्स 5, जिसमें मैम ने आपको कल बताए थे अल मैम जौफ, मुझे पढ़ना है। अल हलक। पढ़ना है, ओके, अभी पढ़वाते हैं हम आपसे। अल मैम जौफ, मुझे अल पढ़ना हलक, है। अल खैशूम, बिल्कुल प्लीज प्लीज थोड़ी देर वेट करो। अशफताइन और अल लिसान। ठीक है, अभी हम आपसे पढ़वाएंगे भी। तो मैम ने आपको ये बताया 5 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स। ओके बच्चों, तो उसके बाद क्या था, उसके बाद मैम ले आई थी आपको अल जौफ पे। ठीक है, अल जौफ फर्स्ट मैम ने आपको बताया था ना, अल जौफ के 3 लेटर्स हैं। हिना मैम ने भी बताया, अस्मा मैम ने भी बताया आपको कि उसके 3 लेटर्स हैं। कोई चैट में आंसर करेगा कि अल जौफ के 3 लेटर्स कौन कौन से हैं? किसी को पता है अल जौफ के 3 लेटर्स? ओके, सामने देखिए, अल जौफ के लेटर्स आ रहे हैं, अलिफ वाव या। ये अल जौफ के लेटर्स, ये हुरूफ इल्लत है, यानी कि वीक लेटर्स। लेकिन जब ये मद्दा के साथ आते हैं, यानी कि अलिफ से पहले फतहा यानी कि जबर, वाव साकिन से पहले दम्मा यानी कि पेश, और या साकिन से पहले कसरा यानी कि जेर, जैसे सामने दिया है ना, नू ही हा। वाव से पहले पेश आया है, या साकिन, वाव साकिन से पहले पेश है, या साकिन से पहले जेर है, और अलिफ से पहले जबर है। इनको कहते हैं मद्दा लेटर्स, या अल जौफ से अदा होने वाले 3 लेटर्स। और ये कहाँ से अदा होते हैं? माउथ के एम्प्टी स्पेस से, यानी कि जो माउथ का खाली हिस्सा होता है, ये वहां से अदा होते हैं। ओके बच्चों, फिर मैम ने इसके बाद आपको बताया था अल हलक। ठीक है, अब आप लोगों में से कौन मुझे बताएगा कि अल हलक के कौन कौन से, बिल्कुल तजवीद की बेहतरी के लिए आंसर आपका सही है। कुरान को विद मखरज इसलिए पढ़ना है कि उससे हमारा तजवीद का एक रूल फॉलो होता है। आप देखिए सामने हुरूफ हलकी, यानी कि थ्रोट से, जो थ्रोट है आपका, वहां से कौन कौन से हर्फ अदा होते हैं। उसमें भी क्या है, थ्रोट के 3 पार्ट्स किए गए हैं। अब मुझे कोई बता दे, कौन बताएगा? सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, मैम बुलाओ। दो होते हैं। मैम 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 वाला नहीं होता भाई, हैंड रेज करने वाला होता है। मैम मैम करेंगे तो मैं तो सोचूंगी बकरी आ गई लग रहा है कोई मेरी क्लास में। गोट है क्या कोई जो मैं करे? अयान जैद, ओके। अयान आप ही पढ़ लीजिए, पहले बताइए हलक का मीनिंग क्या है, थ्रोट का। थ्रोट से कौन सा हर्फ अदा होते हैं? चलिए जायरा आप बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलिफ वाव या। ये तो बेटा मैंने अल जौफ के नहीं पूछे, अल हलक के पूछे थे। ये तो अल जौफ के हुए, वो भी मैं कह मद्दा रहे थे लगाना आप भूल गए। मैम मुझे मैम पढ़ना टॉप ऑफ है। थ्रोट मैम से मैं बताऊं? आइन और हा, और मिडिल थ्रोट से आइन और हा, बॉटम से अलिफ और हा। मैम मैं हमजा, हमजा हा बेटा, ओके, अलिफ नहीं, हमजा सॉरी हा। सॉरी हमजा हा। मैम मैं बताऊं। मैम मैं ये बताऊं। बताइए, बताइए एक एक, 1 बाय 1। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उरूफ हल्की 6 हैं। हल्की नहीं बेटा, हलाकी। हालांकि 6 हैं। हमजा हाथ है। निकालिए कॉफ। हमजा है। हम नीचे हम्म, वाले हमजा है, आइन है, गईन खा। मैं पढ़ूं। गईन माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे, बहुत गईन अच्छी का बात बताई। ऊपर वाले हिस्से से थ्रोट के अदा होता है हमजा। आइन है, मिडल वाले हिस्से से हमजा है, लास्ट वाले। वेरी गुड। ठीक है, अब सारे बच्चे अपना माइक म्यूट रखेंगे, और हम जो बातें बता रहे हैं वो सुनेंगे। उसके बाद फिर हम आप लोगों से पूछेंगे, अभी पूछेंगे।
आप लोग परेशान नहीं हुई है, अभी सब बच्चों से पूछेंगे। तो बच्चों देखिए, आप लोगों ने कल दो पार्ट्स पढ़ लिए थे, ठीक है। एक अल जौफ से पढ़ा और अल हलक से पढ़ा कि कितने कितने पार्ट हैं, ठीक है। और ये जितने लेटर्स थे इनका मखरज सही से अदा करना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमने अल जौफ से पढ़े हुए हैं लेटर्स, सिर्फ आप लोग अलिफ वाव या नहीं बताएंगे, उनके साथ मद्दा लगाना ज़रूरी है। और मद्दा लगाने का मीनिंग ये है बेटा कि वो टू काउंट्स खींच के पढ़े जाते हैं। जैसे अभी पहले स्क्रीन लगी थी ना, नू ही हा ना, तो आप ये समझिए कि उनको टू काउंट खींचना ही है। नू ही हा, समझे बच्चों आप लोग? तो हमें उनको टू काउंट, ऐसा नहीं करेंगे कि बस एक काउंट खींचा नू ही नहीं, उनको आपको टू काउंट्स खींचना है। इसलिए कोई भी अब जब आपसे पूछे कि अल जौफ के लेटर्स बताइए, तो आप ये बताएंगे कि अलिफ से पहले फतहा, वाव साकिन से पहले द्वम्मा यानी कि पेश, अलिफ से पहले फतहा मतलब अलिफ से पहले ज़बर, और या साकिन से पहले कसरा यानी कि ज़ेर। आप लोग को ये ज़बर पेश और ज़ेर के अनदर नेम होते हैं फतहा, कसरा और द्वम्मा, ठीक है बच्चों। और देखिए सामने स्क्रीन पे लगा है ना, नू ही हा, नू ही हा, इसका मतलब है इसको टू टू काउंट्स खींच के चलना है, ओके। तो आज जी। हमने जो है अपने दो लेटर्स पूरे किए। कौन कौन से थे? एक तो हो गया कि अल जौफ और अल हलक। और अल हलक का भी मैम ने बताया था ना कहाँ कहाँ से अदा करना है, तो आप सारे बच्चे उसे समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट आपको हम कल मैम इंशाल्लाह बताएंगी। अब हम क्या, थोड़ा सी दुआ पढ़ते हैं, और दुआ पढ़ने के बाद हम ये करेंगे कि हम आप सब बच्चों से जो लेटर्स हो चुके हैं उनको सुनेंगे। तो सारे बच्चे जस्ट वेट करें और पेशेंस बनाए रखेंगे। कोई ये नहीं बोलेगा ना कि मैम मैं सुनाऊं, ओके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।